नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक नए स्ट्रक्चर को जिसमें इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बना पाएंगे। जैसे आपके पास सेंटेंस स्क्रीन पर दो लिखे हुए हैं, चारों ओर पानी ही पानी है, हर तरफ फूल ही फूल है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आज हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस को जिसमें आपका एक ही नाउन का दो बार रिपीटेशन हो रहा हो, फूल ही फूल हैं, पानी ही पानी है, दही ही दही है, तितलियाँ ही तितलियाँ हैं, सर्प ही सर्प है, लाशें ही लाशें हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पर आएगा देयर। देयर के बाद में यहाँ पे ईजेएमआर का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में अगर जो टेंस आपका पास्ट है तो वाज वर का प्रयोग होगा। फिर नथिंग का प्रयोग होगा, फिर बट का, और फिर जो नाउन दो बार आई है उसको एक बार हम लिखेंगे और उसके बाद प्लेस लिखेंगे, जो भी प्लेस आपका है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, उसको देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। तो देखिए चारों ओर पानी ही पानी है। तो सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया, देयर का। जो कि यहाँ पे पानी सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया है, और यहाँ पे टेंस हमारा प्रेजेंट है इसलिए इज लगाया है। तो यहाँ पे देयर इज, फिर स्ट्रक्चर में देखिए नथिंग आया है, नथिंग लिख लिया है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में बट आया है, बट लिख लिया है। फिर उसके बाद में नाउन, नाउन हमारे यहाँ पर है पानी, तो पानी को हम वाटर लिख लेंगे। और फिर चारों ओर की इंग्लिश होती है ऑल अराउंड, उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर जो प्लेस है वो प्लेस कौन सा है, चारों ओर, तो ऑल अराउंड उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, हर तरफ फूल ही फूल हैं। तो हर तरफ फूल ही फूल हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फूल सिंगुलर में है या प्लूरल में है लिखा है, इसका मतलब ये प्लूरल की ओर इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे देयर और नथिंग, जो कि प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर नथिंग बट फ्लावर्स ऑल अराउंड, हर तरफ की भी इंग्लिश ऑल अराउंड होती है, तो ऑल अराउंड लिख लिया। देयर आर नथिंग बट फ्लावर्स ऑल अराउंड। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है। अगर जो नाउन सिंगुलर है जैसे वाटर यहाँ पे तो इज का प्रयोग, और नाउन प्लूरल है तो आर का प्रयोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारे पास में है, वो है वहाँ जंगल ही जंगल था। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, फिर यहाँ पे जो पास्ट टेंस दिया हुआ है, था लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज। देयर वाज नथिंग बट, जंगल की इंग्लिश लिख लेंगे फॉरेस्ट, और फिर वहाँ की इंग्लिश हमको लिखनी पड़ेगी। ये मत समझिएगा कि ये वहाँ की इंग्लिश है, ये वहाँ की इंग्लिश नहीं है। ये देयर जो है वो आपका डमी है, इसका अर्थहीन देयर है, यहाँ पर इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। इस वहाँ की इंग्लिश हमने यहाँ पे लिखी है, और वहाँ की इंग्लिश होती है ओवर देयर। तो इसका जो सेंटेंस बनकर तैयार होगा वो होगा, वहाँ जंगल ही जंगल था, देयर वाज नथिंग बट फॉरेस्ट ओवर देयर। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है, बाग में तितलियाँ ही तितलियाँ थी। तो देयर, अब जो कि यहाँ पे थी और तितलियाँ बहुत सारी हैं तो इसलिए वर का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू द बटरफ्लाइज। तो देयर वर नथिंग बट बटरफ्लाइज। अब यहाँ पे स्थान कौन सा है, बाग में, तो इन दी गार्डन, बाग में। ये सेंटेंस भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ और सेंटेंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेंटेंस जो हमारे पास में है वो है, चारों तरफ शांति ही शांति है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया गया है और शांति सिंगुलर है, इसलिए देखिए अब देयर इज नथिंग बट, शांति की इंग्लिश कामनेस, चारों तरफ की इंग्लिश ऑल अराउंड। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, देयर इज नथिंग बट कामनेस ऑल अराउंड। अगला है, शहर में चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट टेंस है और प्रदूषण सिंगुलर है, तो देयर इज नथिंग बट पोल्यूशन इन दी सिटी। स्थान क्या है, शहर में, तो हमने उसकी इंग्लिश लगा ली है इन दी सिटी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, देखिए चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं थी। तो चारों ओर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चारों ओर की इंग्लिश तो बाद में लगाएंगे। स्ट्रक्चर हमारा जो है वो शुरुआत होता है देयर से, तो क्या लिखेंगे, देयर, फिर यहाँ पे थी और समस्याएं प्लूरल है इसलिए वर का प्रयोग किया गया है, पास्ट टेंस है। तो देयर वर नथिंग बट प्रॉब्लम्स, ये वर जो है प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्लूरल में आया है। देयर वर नथिंग बट प्रॉब्लम्स, अब चारों ओर की इंग्लिश ऑल अराउंड। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, देयर वर नथिंग बट प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड, चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं थी।
अगला सेंटेंस है जंगल में सर्फ ही सर्फ थे। अब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले देयर, फिर सर्फ प्लूरल की ओर इशारा कर रहा है, सर्फ ही सर्फ थे, तो देयर वर नथिंग बट स्नैक्स इन दी फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे जो ये प्लूरल नाउन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है, और चूँकि पास्ट है इसलिए यहाँ पे वर है, आर नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देखते हैं कि अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं इसी तरीके के तो उनको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो उसमें बहुत ही ईजी है। जो इज एम आर आप देयर के बाद लगा रहे थे, इज एम आर वाज वेयर यानी जो हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे थे देयर के बाद में, उसको हम क्या करेंगे, देयर के पहले लिख लेंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो दिया गया उसको देखते हैं और समझते हैं कैसे बनेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या समुद्र में मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। तो यहाँ पर सबसे पहले चूँकि हमें वर्ब लगानी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वर्ब किस टेंस की लगेगी और सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो सबसे पहले टेंस है यहाँ पे पास्ट, और मछलियाँ यानी प्लूरल की बात है तो पास्ट में प्लूरल के लिए वर्ब कौन सी होती है, वर। तो वर देयर नथिंग, वर देयर नथिंग बट, वर देयर नथिंग बट। अब मछलियाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फिश। फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फिश ही रहता है, इसलिए यहाँ पे फिश ही लिखा है हमने, फिशेज नहीं लिखा है। तो वर देयर नथिंग बट फिश इन दी ओशियन, समुद्र में, इन दी ओशियन। ये सेंटेंस बन गया आपका। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या रास्ते में धूल ही धूल थी। अब इसको बनाने के लिए देखिए चूँकि यहाँ पे धूल सिंगुलर है और पास्ट में है तो वाज का प्रयोग किया गया है। वाज देयर नथिंग बट डस्ट ऑन दी पाथ, क्या रास्ते में धूल ही धूल थी। ये सेंटेंस बनकर आपका तैयार हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और आसानी से आज के बाद में इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना पाएंगे। अब अगला है सेंटेंस, क्या लंका में राक्षस ही राक्षस थे। तो इसको देखिए वर, वर क्योंकि राक्षस ही राक्षस थे प्लूरल की बात है और पास्ट की बात है, तो वर देयर नथिंग, वर देयर नथिंग बट डेमन्स। ये वर इसलिए आया है क्योंकि डेमन्स प्लूरल में है और पास्ट में है। तो वर देयर नथिंग बट डेमन्स इन लंका। फिर क्या गली में कीचड़ ही कीचड़। अब ये सिंगुलर है और ये पास्ट है तो वाज का प्रयोग हुआ है। तो वर देयर नथिंग बट मड, कीचड़ की मड लगी है और कहाँ, गली में, तो इन दी स्ट्रीट। वर देयर नथिंग बट मड इन दी स्ट्रीट। अब अगला सेंटेंस हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमने कुछ सेंटेंसेज आपको दिए हैं, इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करिएगा और देखिएगा कि इन सेंटेंसेस को आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि पापा की जेब में टाफ़ियाँ ही टाफ़ियाँ हैं, बाग में मोर ही मोर हैं, दीवारों पर चमक ही चमक है। इस तरह के सेंटेंसेस को क्या चारों ओर लाशें ही लाशें थी, आसानी से आप बना पाएंगे। और फिर आगे कुछ हमने सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें कुछ हमने मिस्टेक्स कर रखी हैं जानबूझकर, और इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करके लिखना है। तो इनको ट्राई करिएगा आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।